नमस्कार। भारत की सबसे बड़ी रिसोर्स कंपनियों में से एक वेदांता एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। इस बदलाव का नाम है डीमर्जर और इसने इन्वेस्टर्स के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक ऐसा सवाल जो शायद आपके जहन में भी घूम रहा होगा। क्या सच में वेदांता का एक शेयर रखने वाले निवेशक 5 गुना अमीर हो जाएंगे? आज की इस बातचीत में हम इसी सवाल के तह तक जाएंगे और इस पूरे डीमर्जर को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, वेदांता लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है, वो अपने बिजनेस को कई अलग अलग कंपनियों में बांट रही है। इसी प्रोसेस को डीमर्जर कहते हैं। अगर बिल्कुल सीधी साधी भाषा में कहूँ तो इसका मतलब है कि एक बड़ी कंपनी अपने अलग अलग बिजनेस को स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट कंपनियों में बांट देती है। तो प्लान ये है कि वेदांता के हर एक शेयर के बदले में जो मौजूदा निवेशक हैं, उन्हें 4 नई कंपनियों में भी एक एक शेयर मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर उनके पास 5 कंपनियों के शेयर्स हो जाएंगे। हाँ, शर्त ये है कि उन्होंने एक्स डीमर्जर तारीख से पहले शेयर खरीदे हो। अब सवाल ये उठता है कि ये नई कंपनियां कौन सी होंगी? आइए वेदांता के इस नए परिवार से मिलते हैं। तो इस बंटवारे के बाद तस्वीर कुछ ऐसी दिखेगी। हमारे सामने 5 अलग अलग कंपनियां होंगी। पहली होगी वेदांता एल्यूमिनियम, दूसरी वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स, तीसरी और चौथी होंगी वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता पावर। और हाँ, इन सबके साथ जो ओरिजिनल कंपनी है वेदांता लिमिटेड, वो भी बनी रहेगी। और जो मूल वेदांता लिमिटेड कंपनी बचेगी, उसके पास हिंदुस्तान जिंक, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले और स्टेनलेस स्टील जैसे काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस रहने वाले हैं। अच्छा, अब जब हमें पता चल गया है कि कौन सी कंपनियां बन रही हैं, तो ये देखना भी तो जरूरी है कि बंटवारे से पहले इन बिजनेस सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस आखिर चल कैसा रहा है। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात ये है कि परफॉर्मेंस काफी मिक्स्ड है। एक तरफ देखिए, एल्यूमिनियम बिजनेस का रेवेन्यू 11% बढ़ा है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस का रेवेन्यू 19% गिर गया है और स्टील सेगमेंट का ईबिटा तो 75% तक गिर गया है। इससे साफ पता चलता है कि हर बिजनेस की अपनी अलग चुनौतियां हैं और अपनी अलग कहानी है। अब जरा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को और करीब से देखते हैं। एक तरफ अच्छी खबर ये है कि इसका पीयू ट्रस्ट की स्कोर 8 है, जो कंपनी की मजबूत आर्थिक स्थिति का एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। लेकिन चिंता की कुछ वजह भी हैं। कंपनी पर कर्ज का बोझ काफी ज्यादा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.12 है। मतलब कंपनी के पास अपने फंड से 2 गुने से भी ज्यादा कर्ज है। और सबसे बड़ी बात, प्रमोटर्स ने अपने लगभग 100% शेयर गिरवी रखे हुए हैं, यानी उन्होंने अपने शेयर्स को लोन के लिए गारंटी के तौर पर इस्तेमाल किया है। कंपनी का तो कहना है कि ये शेयर सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए गिरवी रखे गए हैं। हालांकि कारण चाहे जो भी हो, इन्वेस्टर्स आमतौर पर इतनी ज्यादा शेयर प्लेजिंग को एक नेगेटिव संकेत ही मानते हैं। यह हमेशा एक रेड फ्लैग की तरह देखा जाता है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या इससे निवेशकों का पैसा कई गुना बढ़ जाएगा? इस सेक्शन में हम इसी मिथक को तोड़ने वाले हैं। यहाँ वैल्यू रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, डीमर्जर का मकसद अलग अलग बिजनेस की असली कीमत को अनलॉक करना है, ना कि हवा में से नया पैसा बनाना। चलिए इस गणित को एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। मान लीजिए डीमर्जर से ठीक पहले आपके पास वेदांता का एक शेयर है जिसकी कीमत है 500 रुपए। अब जैसे ही एक्स डीमर्जर की तारीख आएगी, ये 500 रुपए की अकेली वैल्यू टूटकर 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी। हो सकता है वेदांता लिमिटेड का शेयर 180 पर लिस्ट हो, एल्यूमिनियम का 120 पर और इसी तरह बाकी भी। लेकिन जब आप इन पांचों की कीमतों को जोड़ेंगे तो कुल वैल्यू वही की वही यानी 500 रुपए ही रहेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये कोई मल्टी बैगर जैकपॉट नहीं है। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट एक्शन है जिसका मकसद हर बिजनेस यूनिट की अपनी अपनी कीमत को सामने लाना है। कुल निवेश की वैल्यू उतनी ही रहेगी, कम से कम शुरुआत में तो इस पूरी प्रक्रिया का आखिर इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है? उन्हें आगे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, डीमर्जर से पहले वेदांता का डिविडेंड यील्ड 7.21% है, जो काफी आकर्षक है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि डीमर्जर के बाद ये पांचों कंपनियां अलग अलग क्या डिविडेंड पॉलिसी अपनाती हैं। क्या वो मिलकर उतना ही डिविडेंड देंगी या कम या ज्यादा? तो डीमर्जर के बाद इन्वेस्टर्स को कुछ खास बातों पर नजर रखनी होगी। एक,
हर नई कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहता है। 2, उनकी डिविडेंड नीतियां क्या होंगी। और 3, हर कंपनी अपने कर्ज और खर्चों को कैसे मैनेज करती है। ये सब बहुत जरूरी हो जाएगा। तो आखिर में ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जब ये सब कुछ हो जाएगा तो इन 5 कंपनियों में से वो कौन सी एक कंपनी होगी जो इन्वेस्टर्स के लिए असली वैल्यू क्रिएटर बनकर उभरेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बनता है। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts. And viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the